हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। आज मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूं और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एनसीईआरटी 9th और 10th की साइंस की बुक से लिए गए हैं। और यही इन्हीं में क्वेश्चन में से जो है काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछ लिए जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए प्रीवियस ईयर के, ठीक है, आप देखोगे कि इन नोट्स में से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमें देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई डिनोट करता है करंट को, ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस आर से डिनोट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी से। हमें पता है, हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय द चार्ज। और यहां से आप देख सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, वी डॉट क्यू। ठीक है, इन चीजों का आपको ये याद होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो है एग्जाम में न्यूमेरिकल फिजिक्स में से जो है पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है ये हर रिलेशन जो है पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशन कैसे तोड़ मरोड़ के जो है हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पावर पावर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब हमें पता है वर्क डन क्या होता है। यहाँ पर हमने देखा था अभी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज वी क्यू बाई टू, जिसे हम लिख सकते हैं वी डॉट क्यू बाई टी। अब यहां से आप देखिए कि क्यू बाई टी होता है आई, जो कि क्या होता है करंट। तो पावर क्या हुआ, वी डॉट आई। तो हमें जो है इनका रिलेशन निकालना आना चाहिए। जब हमें रिलेशन निकालना आ जाता है तो न्यूमेरिकल हमारे अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट। अब आप देखिए अगला है हमारा पास जूल लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग लॉ, जो जूल लॉ ऑफ हीटिंग है, जिसमें एच दैट इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी होता है, जिसमें एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है। ठीक है, यहां से भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप देखिए जो 1 किलोवाट आवर होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर। लेकिन यहां पर है 1 किलोवाट पर आवर, तो आप देखेंगे कि 1000 वाट पर 3600 सेकेंड, जहां में से अगर 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। ओके, तो ये जो 3.6 10⁻6 जूल है, ये किसके बराबर हुआ, 1 किलोवाट के बराबर हो। इसे जो है 1 यूनिट भी कहा जाता है। कितनी यूनिट कहा जाते हैं, हम कई बार बोलते हैं घर में कि 5 यूनिट बिजली हमने खर्च की, 6 यूनिट बिजली खर्च की। तो उस 1 यूनिट का क्या मतलब होता है, 1 यूनिट होता है हमारे पास देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट के बराबर। और 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, आगे चलिए। मैग्नेटिक फील्ड हमारा अगला चैप्टर है, उसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। यहां पर पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आप देख सकते हैं कि ये जो है एक बार मैग्नेट है। ठीक है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। कहां से कहां की तरफ चलती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, हमेशा याद रखिएगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये क्लोज्ड कर्व होते हैं। ये क्या होती है, क्लोज्ड कर्व होती है। और स्ट्रेंथ इज गिवन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, नो टू फील्ड लाइंस, कोई भी दो फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों, अगर मान लीजिए कोई दो फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्रॉस करती है तो इस पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी जो है कुछ भी उठाकर पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है हर एक स्टेप अच्छे से पता होना चाहिए। अब आगे चलिए, ग्रेटर करंट पास थ्रू द कंडक्टर ग्रेटर विल बी इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये तो मैंने अभी आपको बताया। एंड पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी जो शेप होती है ये डिपेंड करती है शेप ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में देखिए, इफ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, अगर हमारा अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, फिंगर रैप। जिस साइड में जो है हमारी जो फिंगर है, उंगलियां रैप की गई होंगी उस तरफ जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। अब आगे चलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, आप यहां पर देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि जो हमारा थंब है वो किसकी डायरेक्शन है, वो है फोर्स की डायरेक्शन। और तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी फोर फिंगर की तरफ। और जो करंट होगा वो होगा हमारा मिडल मिडल फिंगर की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता देता हूं, अगर करंट मिडल फिंगर की तरफ है और ये तीनों उंगलियां जो है अपने एक दूसरे के राइट एंगल रखनी है। ठीक है, तो थंब की तरफ होगी मैग्नेटिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पर होगी, फोर फिंगर की तरफ।
ठीक है। और ये किसका बेस है? ये है इलेक्ट्रिक मोटर का बेस। एंड जनरेटर किस काम आता है? यहां से भी क्वेश्चन जो है कई टाइप में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है जनरेटर से कि यह किस काम में आता है। तो यह कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जनरेटर में जो है कम्यूटेटर भी होता है जिसे स्प्लिट रिंग कहते हैं। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। किसका काम क्या होता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। किसके द्वारा? कम्यूटेटर के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है? स्प्लिट रिंग कहा जाता है। अब एक कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यह क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ऑल ओवर इंडिया कितने हर्ट्ज की बिजली सप्लाई होती है? तो 50 हर्ट्ज। ध्यान दीजिएगा 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है। सिलिकॉन यूज्ड इन सोलर सेल। जो सोलर सेल होते हैं हमारे, उसमें किस चीज का यूज किया जाता है? उसमें किया जाता है सिलिकॉन का यूज। एंड सिल्वर यूज्ड फॉर कनेक्शन। और सोलर सेल के कनेक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा सिल्वर कनेक्शन हमेशा दिए जाते हैं, सिल्वर वायर के कनेक्शन दिए जाते हैं। और जो बायोमास है, गोबर गैस, ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है? फॉसिल फ्यूल हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं ये सारे कन्वेंशनल एनर्जी में आते हैं। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आगे हमारे जैसे सोलर कुकर, सोलर पैनल एटसेट्रा। एंड न्यूक्लियर एनर्जी किसके द्वारा रिलीज होती है? देखिए यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम के द्वारा। और ये कुछ नाम दिए गए हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के कि कहां कहां जो है इंडिया में मौजूद है। तो आप जो है इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो है हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ये मेक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से जो है एनर्जी लेते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, आपने बहुत सुना होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मेजर कॉज है किसका? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का। किसका कॉज है? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का। तो आज की इस वीडियो में बस कुछ इतना ही। अब मिलेंगे कल आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।